Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 7th का पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट सोल्व करेंगे। स्टैंडर्ड 7th सब्जेक्ट साइंस आपका पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट अक्टूबर 2020। ओके स्टूडेंट, ये जो आपका यूनिट टेस्ट 4 दिया गया है, इसमें साइंस का टाइमिंग आपको 1 आवर का दिया गया है एंड मार्क्स आपको टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से आपको टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। उस 5 क्वेश्चन में भी सब क्वेश्चंस होते हैं एंड ये जो 5 क्वेश्चन होते हैं, एवरी क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। दैट मीन्स 5 5 5 टोटल 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करेंगे तो 25 आपका हो जाएगा। स्टार्ट करने से पहले सॉल्यूशन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए। इस चैनल पे आपको सभी यहाँ पे पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट का वीडियो मिल जाएगा, वर्कबुक का सॉल्यूशन आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं एंड चैप्टर वाइज सॉल्यूशन भी आप प्लेलिस्ट में से जाके देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सभी के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसा कि आपको ऊपर LO करके दिया गया है, लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स जैसा मैंने आपको बताया, हर बार बताता हूँ क्या होता है। इट इज़ अ पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम वेयर दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड। दैट मीन्स उस टॉपिक एक टॉपिक दिया रहता है जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उस पर ज़्यादा हमें कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया, क्लासीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू एसिड, बेस, न्यूट्रल सब्सटेंस। जो भी आपको नीचे यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसको आपको बताना है, डज इट इज़ एसिड या फिर बेस है या फिर आपका ये न्यूट्रल सब्सटेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट दिया गया है, इट टर्न्स टर्मरिक पेपर इनटू रेड, इट गिव्स पिंक कलर विथ फिनोक्थिलीन, इट मेक्स चाइना रोज इनटू अ डार्क पिंक दैट मीन्स मैजेंटा, इट डज नॉट गिव एनी कलर चेंज विथ लिटमस पेपर एंड इट इज़ स्टिकी टू टच। 1 बाय 1 इसका आंसर देखते हैं मीनिंग के साथ। इट टर्न्स टर्मरिक पेपर इनटू रेड। देखो अब क्या करता है, अगर आप सपोज किसी में ये टर्मरिक पेपर को किसी सब्सटेंस में आप डिप करते हो और वो टर्मरिक पेपर रेड बन जाता है, टर्न किस में हो जाता है, रेड में टर्न हो जाता है, तो ऐसे हम क्या बोलते हैं इसको, आप एसिड बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर टर्मरिक पेपर को आपने किसी सब्सटेंस में डाला तो आपका रेड कलर का हो गया, मतलब वो सब्सटेंस जो है वो बेसिक सब्सटेंस होगा, बेस होगा। बेस में डालने पे रेड होता है। सेकंड, इट गिव पिंक कलर विथ फिनोप्थिलीन। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, एसिड होता है कि बेस होता है? अगर आप फिनोप्थिलीन के साथ उसको मान लो सब्सटेंस को फिनोप्थिलीन उसमें डालते हो, ठीक है, उस सब्सटेंस में, तो यहाँ पे पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आंसर आएगा आपका बेस। अगर आपके पास यहाँ पे बेस है, सपोज आपने साबुन ले लिया, उसमें अगर आप फिनोप्थिलीन डालोगे तो जो साबुन है, आपका सोप है, वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप घर पे कर सकते हो एग्जांपल। थर्ड यहाँ पे आपका दिया गया है, इट मेक्स चाइना रोज इनटू अ डार्क पिंक दैट मीन्स मैजेंटा। अगर देखो कोई सब्सटेंस है, वो चाइना रोज को क्या बना देता है, यहाँ पे चाइना रोज अगर आप उसमें डिप करते हो तो चाइना रोज जो आपका सब्सटेंस होगा वो पूरा का पूरा डार्क पिंक बन जाएगा। ठीक है, या फिर वो तुम्हारा जो ये चाइना रोज होगा वो डार्क पिंक हो, दोनों एक ही बातें हैं। तो आंसर आएगा आपका एसिड। एसिड में वो डार्क पिंक बनता है। फोर्थ क्वेश्चन, इट डज नॉट गिव एनी कलर चेंज विथ लिटमस पेपर। आपको पता है यहाँ पे लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर्स में अगर रेड में कन्वर्ट हो जाए तो हम रेड में कन्वर्ट हो जाए तो हम बोलते हैं एसिड है। अगर लिटमस पेपर आपका रेड में से ब्लू कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं बेस। अगर कोई भी इफेक्ट नहीं करता, चाहे वो रेड हो चाहे वो ब्लू हो, दोनों लिटमस पे कोई भी इफेक्ट ना करे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस। ओके स्टूडेंट, नाउ 5th नंबर, इट इज़ स्टिकी टू टच। अगर आप टच करते हो कोई सब्सटेंस को, अगर वो स्टिकी होगा तो हम उसको एसिड बोलते हैं। अगर आपको सोपी मतलब स्लिपी होगा तो वो तुम्हारा बेसिक सब्सटेंस होता है। तो ये आपका स्टिकी है, दैट मीन्स आएगा आपका यहाँ पे एसिड आएगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, विच इज़ योर यहाँ पे 5 मार्क्स का है आपका। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ योर, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं इनका रीज़न आपको बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 आंसर देखते जाते हैं। सबसे पहले आपको दिया है
क्वेश्चन नंबर 1, पिंगुइन्स कैन इजिली लिव इन द पोलर रीजन। पिंगुइन्स जो होते हैं वो पोलर रीजन्स में इजिली रह सकते हैं। क्यों, इसका रीज़न देना है हमें। देखो, पिंगुइन इज ब्लैक एंड वाइट इन कलर बट स्टिल इट मर्ज वेल विद द वाइट बैकग्राउंड ऑफ आइस एंड स्नो। जो पिंगुइन्स होते हैं दे आर ब्लैक एंड वाइट कलर्स, ठीक है। एंड इस बाद में वो लोग क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड जो उनके आसपास जो आइस वाले होता है और स्नो का बैकग्राउंड होता है वो लोग वहाँ पे रहते हैं। पिंगुइन हैज़ थिक स्किन। पिंगुइन का जो स्किन होता है, चमड़ी होता है, बहुत ही जाड़ी होती है। एंड अ लेयर ऑफ फैट, और उनका जो फैट होता है वो जाड़ा होता है। बिलो इट्स स्किन, उनकी स्किन के नीचे। विच प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड, जो उनको प्रोटेक्ट करती है बहुत ही ज़्यादा भीषण, यहाँ पे बोल सकते हैं ठंडी से, कितना भी ठंडी पड़े वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं उनके सारी बॉडी को। पिंगुइन्स लिव टुगेदर इन लार्ज नंबर। पिंगुइन्स हैंडल टुगेदर टू कीप देमसेल्फ वार्म। एक क्या करते हैं, अपने को ठंडा रखने के लिए वो एक दूसरे को यहाँ पे हैंडल करते हैं। दैट्स पिंगुइन हैज़ स्ट्रीम्ड बॉडी, फ्लिपर लाइक विंग्स एंड वेब्ड फीट विच मेक इज गुड स्विमर। इनका देखो इस तरह से शेप होता है जिसकी वजह से वो स्विमिंग बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। दीज आर द रीज़न दैट पिंगुइन्स कैन इजिली लिव इन द पोलर रीजन। आप नीचे लिख सकते हो आगे, दैट इज़ द रीज़न या फिर दिस इज़ द रीज़न पिंगुइन्स कैन इजिली लिव इन द पोलर रीजन। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आपको 2 क्या बोला गया था, द विंड फ्लो फ्रॉम द सी टूवर्ड द लैंड इन समर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। यहाँ पे देखो आंसर देखते हैं, ड्यूरिंग समर। ओके, यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी समझा देता हूँ। जो विंड्स होते हैं फ्लो करते हैं फ्रॉम सी से लैंड की तरफ, मतलब जहाँ पे पानी होगा उधर से किधर की तरफ, जहाँ ज़मीन की तरफ, समुद्र से ज़मीन की तरफ करते हैं। कब, ड्यूरिंग इन द समर के टाइम में। तो अब इसका आंसर देखो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ड्यूरिंग समर द टेम्परेचर ओवर सी इज़ लो। देखो अब जो टेम्परेचर होता है समर के टाइम सी का, समुद्र का, वो बहुत ही लो होता है एज़ कम्पेयर टू लैंड। लो मतलब ठंडा होता है वो पानी, ठीक है। दिस क्रिएट्स हाई प्रेशर ओवर एरिया ओवर द सी। अब इसका जो है टेम्परेचर लो होता है एंड जिसकी वजह से वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो हाई होता है सी के ऊपर। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम बात करें, टेम्परेचर ओवर लैंड इज़ हाई क्रिएटिंग लो प्रेशर एरिया। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो हमारा लैंड्स है मतलब ज़मीन का पार्ट है, वहाँ पे जो यहाँ पे टेम्परेचर होता है वो हाई होता है थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू सी, जिसकी वजह से वो जो प्रेशर होता है लो होता है, वहाँ का प्रेशर लो होता है। सिंस द विंड फ्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो, और आप जानते हो जो विंड होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यहाँ पे फ्लो करता है। तो अब सी का प्रेशर हाई है और लैंड का प्रेशर लो है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यहाँ पे वो फ्लो करेगा। सिंस द विंड्स फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया विच इज़ विंड्स इन समर सीजन ब्लो फ्रॉम द सी टू लैंड। इसलिए हम बोल सकते हैं जो समर सीजन में ये जो प्रेशर है यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आता है, दैट मीन्स ये सी रीजन की तरफ से आपका आता है लैंड रीजन की तरफ से। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला फिनिश होता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया था, क्वेश्चन देख लो पहले। क्वेश्चन क्या बोला गया है, प्लेस अ क्रम्बल्ड पीस ऑफ अ पेपर ऑन द माउथ ऑफ एम्प्टी बोतल। आपको क्या करना है, क्रम्बल्ड पीस ऑफ पेपर रखना है एम्प्टी बोतल के ऊपर। एंड इट कम्स आउटसाइड व्हेन यू ब्लो एयर इनसाइड द बोतल। अगर आप बोतल के अंदर साइड एयर करते हो तो अपने आप वो बाहर आ जाता है, हमें बताना है कैसे। तो इसका आंसर देखते हैं यहाँ पे। देखो, एज यू ब्लो इनटू द माउथ ऑफ द बोतल द एयर इज़ मूविंग। जैसे ही आप क्या करोगे यहाँ पे प्रेशर हवा को अंदर की तरफ मुँह से करोगे, देन एयर जो होगा वो फास्ट मूव करेगा, ठीक है। सो इट इज़ एट द लोएस्ट प्रेशर, तो इसका प्रेशर जो होगा लोएस्ट प्रेशर होगा। देन आंसर आएगा, इनसाइड द बोतल एयर इज़ मूविंग मोर स्लोली। अब जो अंदर पार्ट होगा बोतल के अंदर, एयर जो होती है बहुत ही स्लोली मूव करती रहती है। सो एज अ हायर प्रेशर, सो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर हायर होगा। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तभी वो जो एयर है धीरे धीरे मूव करेगी। एज द प्रेशर इज़ हायर इनसाइड द बोतल देन इन द माउथ, दिस इज पुशेस द पेपर आउट। जिसकी वजह, देखो अब प्रेशर कहाँ है, अंदर के साइड ज़्यादा है ना, और बाहर के साइड कम है। तो जो अंदर के साइड वाला हाई प्रेशर में से लो प्रेशर में वो पुश करेगा, तो अंदर के साइड से बाहर की तरफ पुश करता है उस पेपर को। समझ में आया स्टूडेंट? तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे होता है कंप्लीट। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज योर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्टेप विल यू टेक टू प्रिवेंट रस्टिंग इन योर साइकिल। देखो आपको बताना है अगर जो रस्ट होता है साइकिल तुम्हारा आयरन का बना है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 आंसर देखते हैं। इफ़ यू लिव in a place where weather would prevent you from riding off for a long time, make sure you clean and drive train the store and bike in a dry place। आप इस तरह से लिख सकते हो, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं, अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। तो मैं आंसर बोल दे रहा हूँ डायरेक्ट। इफ़ यू राइड इन wet condition then wipe the bike dry before putting it away। this is your second point। and third point is your if you ride in wet and dirty condition off road that CX make sure that the bike is dry before putting away and you will bike की जगह पे आप यहाँ साइकिल लिख सकते हो, ठीक है। you will have to clean it regularly to prevent the dirt from the doing any damage। या फिर आप नेट से सर्च कर सकते हो प्रिवेंशन फ्रॉम द यहाँ पे क्या आएगा रस्टिंग, ठीक है, उसको भी आप राइट कर सकते हो, दोनों एक ही बात है। सेकंड क्वेश्चन जो दिया था, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया है हाउ विल यू हेल्प योर नेबर्स व्हेन साइक्लोन अप्रोच टूवर्ड योर विलेज टाउन। अगर साइक्लोन्स आपके घर की तरफ आता है, मतलब अपने विलेज या फिर आपके टाउन की तरफ आता है, तो आप कैसे अपने नेबर्स को बोलोगे प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे हेल्प करना है। तो देखो आंसर आएगा इसका, आंसर नंबर 2 आई विल हेल्प माई नेबर इन केस साइक्लोन अप्रोच माई विलेज और टाउन बाई फॉलोइंग वेज। इन तरीक़ों से कौन कौन से तरीके हैं। फर्स्ट नंबर इज योर आई विल हेल्प हिम शिफ्टिंग देयर हाउस होल्ड आर्टिकल्स डोमेस्टिक एनिमल्स इट एक्सेट्रा टू सेफ प्लेस। अब मैं उनकी हेल्प करूँगा, उनके जो हाउस होल्ड जो आर्टिकल्स हैं, मतलब जो सामान है, उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हेल्प करूँगा। दूसरा जो उनके पालतू जानवर है डोमेस्टिक एनिमल्स, उनको एक जगह सेफ प्लेस पे ले जाने से हेल्प करूँगा। सेकंड आई विल प्रोवाइड फ़ोन नंबर फॉर ऑल एमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर्स। मैं उनको फ़ोन नंबर्स प्रोवाइड करूँगा जो इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि पुलिस, फायर ब्रिगेड्स एंड मेडिकल सेंटर्स। थर्ड पॉइंट आप लिखोगे आई विल गिव देम सेफ्टी एडवाइस लाइक अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड थ्रू स्टैंडिंग वाटर, नॉट टू टच वेट स्विच ETC। मैं उनको इस तरह से सलाह दूंगा, एडवाइस करूंगा कि अवॉइड करना है हमें रोड पे, मान लो ऐसे वाटर की तरफ थ्रू द वाटर, एंड हमें कोई भी जो भी वेट चीज़ें होती हैं उसको टच नहीं करना है, या फिर लाइट्स को ऑन नहीं करना है। ये सब चीज़ें हम उनको सलाह दे सकते हैं। आप अपने हिसाब से 1-2 पॉइंट ऐड कर सकते हो, अदरवाइज इट इज़ इनफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोसेस और इवेंट्स। फर्स्ट देखो इसमें पुट 2 or 3 iron nails in the blue solution of copper sulfate and after 15 to 20 minutes the color of the solution turn green। आपको क्या करना है, 2 से यहाँ पे 3 आयरन नेल लेना है, उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रख देना है, फिर आपको 15 से 20 मिनट बाद आके चेक करना है वो जो सॉल्यूशन था वो क्या हो गया, ग्रीन कलर हो गया। तो कैसे हुआ सॉल्यूशन है, यहाँ पे देखो आंसर। फर्स्ट का आंसर आपको दिख रहा है व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन a brown coating of copper is formed on the surface of iron, the color of copper sulfate solution changes from blue to light green। देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर आपके पास आयरन का नेल है, ठीक है, खिल्ली, तो आप उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखोगे। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ऑलरेडी ब्लू होता है, आपने उसमें रखा उसको, और उसमें से जो कॉपर सल्फेट होता है वो कॉपर जो यहाँ पे सरफेस कॉपर का ब्राउन सरफेस होता है, ठीक है, कॉपर के ऊपर जो यहाँ पर नेल का जो ब्राउन सरफेस होता है वो जाके किसके ऊपर चिपकेगा, कॉपर के ऊपर कोटिंग होगा जाके, मतलब चिपकेगा। तो जो उसका एक तो पहले से उसका ब्लू कलर है और ब्राउन कलर आ गया, दोनों मिक्स होकर लाइट ग्रीन कलर फॉर्म करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। सेकंड देखो गिव द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो आप इसको कोई भी 3 दे सकते हो, मैंने आपको यहाँ पे 5 पॉइंट्स दिए गए, हम 5 पॉइंट्स देख लेते हैं। वेदर एंड क्लाइमेट के बीच का डिफरेंस, वेदर में लिखोगे फर्स्ट पॉइंट वेदर इज डे टू डे इंफॉर्मेशन ऑफ चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन एनी एरिया। अब वेदर होता है, देखो प्रतिदिन इंफॉर्मेशन बताता है, मतलब एटमॉस्फेयर में क्या चेंज हुआ है एटमॉस्फेयर में, मान लो कोई भी एरिया का। और क्लाइमेट क्या करता है, क्लाइमेट इज
statistical weather information that provide information about the average weather condition of a particular place over a long period। क्लाइमेट जो होता है ये भी तुम्हारा क्या होता है यहाँ पे वेदर का कंडीशन बताता है ये, बट लॉन्ग टाइम के लिए। सपोज डे टू डे नहीं बताता है, सपोज 1 मंथ का 1 वीक का इस तरह से बताता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्लाइमेट चेंज। वेदर में सेकंड लिखोगे द शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ एनी प्लेस इज वेदर विच में वेरी बाय टाइम टू टाइम। इन दिस क्लाइमेट में आप लिखोगे द लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस और कंट्री इज क्लाइमेट। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा वीडियो लॉन्ग ना हो। तो आप इस तरह से देखो, थर्ड पॉइंट लिख सकते हो इसमें, वेदर इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडनेस, विंड, प्रेसिपिटेशन, रेन, फ्लोडिंग, ice, storm, etc. And in that climate, the climate is the long-term observation of the atmospheric condition at any location like humidity, temperature, the sunshine, wind, etc. फोर्थ में लिखोगे द वेदर में अफेक्ट द डे बाय डे, डे टू डे ऑक्यूपेशन एंड इट में हैम्पर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। इन क्लाइमेट, क्लाइमेट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, द लाइवहुड ऑफ द पीपल। नाउ वेदर में अगेन लिखोगे, आप यहाँ पे 3 पॉइंट ही लिख सकते हो, 4 5 लिखने की ज़रूरत नहीं, कोई भी आप 3 पॉइंट लिख सकते हो इसमें से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड इस वीडियो को प्लीज़ सभी के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिफ्थ पॉइंट, द चेंजेस इन वेदर कंडीशन कैन ऑब्जर्व वेरी फ्रिक्वेंटली, बहुत ही फास्ट हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। द चेंजेस इन क्लाइमेट टेक अ लॉन्गर टाइम टू चेंज। अब हमें जो अगर इसको क्लाइमेट को तो यहाँ पे ऑब्जर्व करना हो तो टाइम लगता है इसको चेंज होने में। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है द रेड लिटमस पेपर ब्लू टर्न ब्लू व्हेन इट डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आंसर आएगा व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज रिएक्ट विद द वाटर इट फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है रिएक्ट करता है वाटर के साथ, फॉर्म करेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज MgOH ट्वाइस। नाउ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक इन नेचर, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो एक बेसिक होता है जो तुमने फॉर्म किया। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड इज आल्सो बेसिक इन नेचर, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बेसिक होता है एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बेसिक होता है, ठीक है। सो व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद लिटमस पेपर, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप लिटमस पेपर से रिएक्ट करोगे देन रेड लिटमस टर्न टू ब्लू। तो रेड लिटमस जो होता है वो इस तरह से ब्लू में कन्वर्ट होता है क्योंकि वो एक बेसिक सब्सटेंस है इसके लिए। और आपको पता है लिटमस पेपर बेसिक में अगर कोई बेसिक सब्सटेंस है उसमें डिप करते हो रेड में से ब्लू में कन्वर्ट होगा ही होगा। तो क्वेश्चन 3 हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम 5 नंबर का। डिस्क्राइब हाउ टू मेक द फॉलोइंग टूल्स फ्रॉम द थिंग्स और ऑब्जेक्ट फाउंड अराउंड यू। ये जो आपको दिख रहा है फिगर में, इसको हमें कैसे बनाना है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो आंसर देखते हैं। देखो यहाँ पे आपका दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे डिस्क्राइब हाउ टू मेक दिस फॉलोइंग। तो हम यहाँ पे आप आंसर देख लेते हैं। ये है हमारा एनोमीटर। तो फर्स्ट का आंसर आएगा आई स्मॉल पेपर कप्स, मतलब यूज्ड आइसक्रीम कप्स, ये सब ले लेना है जो भी यूज़ कर। 2 स्ट्रिप कार्डबोर्ड ले लेना है, 4 इस कप ले लिए एंड 20 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर वाइड का एक कार्डबोर्ड होना चाहिए। गम लेना है, स्टेपलर लेना है, स्केच लेना है, पेन शार्पनर लेना है, पेंसिल लेना है एंड इरेजर एट 1 इन, मतलब या फिर पेंसिल और इरेजर आप अलग अलग ले सकते हो या फिर पेंसिल में लगा हुआ है इरेजर। सबसे पहले क्या करना है, टेक अ स्केल, आपको एक स्केल लेना है। ड्रॉ अक्रॉस ऑन द कपबोर्ड स्ट्रिप एज शोन इन द फिगर, दिस विल गिव यू सेंटर ऑफ द स्ट्रिप। देखो जो आपका कपबोर्ड दिया गया है, कपबोर्ड का पेपर है कार्डबोर्ड, उस पर आप इस तरह से लाइनिंग करोगे और वहाँ पे सेंटर फाइंड करोगे, ठीक है। दोनों सेंटर से कॉर्नर से आप इस तरह से करके, जैसा फिगर में यहाँ पे आपको दिखाया गया है, इस तरह से आप फॉर्म करोगे। देन फिक्स द स्ट्रिप्स एट द सेंटर, आपको जो यहाँ पे एक स्ट्रिप सेंटर रखना है। पुटिंग वन ओवर द अदर सो दैट दे मेक अ प्लस साइन, आपको इस तरह से करना है कि प्लस साइन बनाए। नाउ फिक्स द कप, आपको कप को फिक्स कर देना है एट द एंड ऑफ स्ट्रिप, जो लास्ट स्ट्रिप में जो सबसे एंड पे है वहाँ पे आपको कप को लगा देना है। कलर द आउटर सरफेस ऑफ द 1 कप विथ अ मार्कर और स्केच पेन, आपको मार्कर से चाहे स्केच पेन से उस आउटर सरफेस को 1 कप के आउटर सरफेस को वहाँ पे कलर कर देना है। ऑल द 4 कप्स शुड बी फेस इन द सेम डायरेक्शन, अब जितने भी कप हैं सभी का डायरेक्शन एक ही, सभी का जो यहाँ पे बोल सकते हैं फेस है एक ही डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन में रखना है। इस तरह से करोगे। नेक्स्ट आप करोगे पुश अ पिन थ्रू द सेंटर, आप पिन को सेंटर से थ्रू पुश करोगे ऑफ स्ट्रिप
एंड अटैच द स्ट्रिप को अटैच करोगे एंड कप टू द इरेजर ऑफ द पेंसिल, और कप को क्या करोगे इरेजर पेंसिल से इस तरह से अरेंज कर दोगे। देन आपका चेक दैट द स्ट्रिप रोटेट फ्रीली, आपको चेक करना है कि जो स्ट्रिप है वो प्रॉपरली रोटेट हो रहा है कि नहीं। व्हेन यू ब्लो ऑन द कप, जब आप ब्लो करोगे वहाँ पे फूंक मारो तो योर एनोमोमीटर इज़ रेडी, इस तरह से आपका ये एनोमोमीटर रेडी हो जाएगा जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। ओके स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन था आपका डिस्क्राइब हाउ टू मेक टर्मरिक पेपर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फाउंड अराउंड यू। तो आंसर आएगा इसका टेक अ टेबल स्पून फुल, एक आपको टेबल स्पून लेना है पूरा का पूरा भरा हुआ, ऑफ टर्मरिक पाउडर एंड एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट, आपको उसमें थोड़ा सा वाटर डाल के पेस्ट बना लेना है। मेक अ टर्मरिक पेपर बाय डिपोजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन अ ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट, कट द स्ट्रिप ऑफ द येलो पेपर ऑप्टेन, आपको इस तरह से कट करने लेना बना के बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है, ठीक है। देन दिस इज ऑप्टेन योर येलो पेपर इज कॉल्ड द टर्मरिक पेपर, आपको एक येलो कलर का पेपर आपका ऑप्टेन हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं टर्मरिक पेपर, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका ये पेपर कंप्लीट होता है सॉल्यूशन। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। थैंक यू वेरी मच।